मित्रों नमो नमः, नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों को बृहत्त्रयी समागम में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का जो ये संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत पढ़ा जा रहा है कि ये संज्ञा क्या है। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे गुण संज्ञा और वृद्धि संज्ञा। ये पूछा जाता है गुण संधि का संज्ञा सूत्र क्या होता है और विधि सूत्र क्या होता है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप लोग जानिए कि गुण संधि का जब भी संज्ञा सूत्र पूछेगा, गुण संधि का संज्ञा सूत्र पूछेगा तो आपको बताना हो कि आदेंग गुण सूत्र जो होता है ये गुण संधि का संज्ञा सूत्र होता है। अगर वहीं पूछ दे गुण संधि का संधि सूत्र क्या है तो आप कहना कि आद गुणा होता है, जो अष्टाध्याय के 6वें अध्याय के पहले पाद का 87 सूत्र होता है। तो इसमें वृत्तिकार कहेंगे अत प्लस अत एंग च गुण संज्ञा अस्यात्। अत एंग च गुण संज्ञा अस्यात् यानी अत प्लस एंग मिलकर ही गुण संज्ञा होता है। ये सवाल आया भी था कि गुण संज्ञक वर्ण होते कितने हैं, गुण संज्ञक वर्ण होते कितने हैं। देखिए अत से आपका हर्ष अ मिल जाता है और एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आप पढ़ते ए और आई, ए ओ माफ करेगा, एंग प्रत्याहार में ए और ओ, यानी कि गुण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये पूछा भी गया था कि गुण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, तो आप लोग को 3 बताना चाहिए। यही गुण संधि का संज्ञा सूत्र और विधि सूत्र जिसको हम नाम से जानते हैं। देखिए गुण संधि के सवाल यही 2 पूछा कि गुण संधि का संज्ञा सूत्र क्या है और गुण संधि का विधि सूत्र। तो इसमें यही जो आदेंग गुण जो है गुण संधि का ये संज्ञा सूत्र है और गुण संधि का जो संधि सूत्र है जिसको विधि सूत्र के नाम से जानते हैं उसको आद गुण के नाम से जानते हैं। और पूछा है गुण संज्ञक वर्ण होते कितने हैं, ए ओ, यही 3 वर्ण आपको गुण संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। और वृद्धि संज्ञा क्या है, वृद्धि इसको वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का मतलब आप लोग जानते हैं कि बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जैसे अ है और अब इसका वृद्धि करना होगा तो आपका ये आ होता है, ये आ होता है, यही वृद्धि ने। तो आप जानते हैं कि जो हर्ष अ है और ये आपका गुण संधि में दिखाई दिया है, अब बच गया जो आ, यही आपका वृद्धि कर दिया इसे ना, ये वृद्धि संधि में इसको प्रयोग करेंगे। अब इसमें भी सवाल वही होगा कि वृद्धि संधि का संज्ञा सूत्र क्या है, तो आपको बताना चाहिए कि वृद्धिरा रेंच जो होता है ये वृद्धि संधि का ये संज्ञा सूत्र है। सबसे बड़ी बात ये है, बहुत बार आया था कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन है, तो अष्टाध्यायी का यही वृद्धिरा दैय सूत्र जिसकी नंबरिंग की गई है अष्टाध्यायी के पहले पाद का, अष्टाध्यायी पहले अध्याय का पहले पाद का पहला सूत्र है जिसको हम संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अब फिर पूछे कि गुण संधि का विधि सूत्र या संधि सूत्र क्या है, तो वृद्धिरेचि के नाम से जानते हैं। वृद्धिरेचि क्या है, ये वृद्धिरेचि यही आपका वृद्धि संधि में प्रयोग किया जाएगा। अब इसको हम अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय का पहले पाद का 58 सूत्र है। इसकी वृत्ति लिखी गई है, वृत्ति लिखी आत ऐच व वृद्धि संज्ञक अस्यात्, यानी आ ऐ औ ये 3 वर्ण ही वृद्धि संज्ञक होते हैं। आत से तात्पर्य ये होता है, आत से तात्पर्य आपका दीर्घ आ और एच का मतलब एच प्रत्यय से तात्पर्य है ए ऐ औ, यानी कुल मिला के ये निष्कर्ष ये निकला कि वृद्धि संज्ञक वर्ण 3 होते हैं, जो आ ऐ औ। अगर यहीं पर आपका हर्ष अ होता और ए ओ होता तो आप जानते हैं ऊपर पढ़े गुण संज्ञा सूत्र न, तो गुण संज्ञा में चला जाता, उसी को जो वृद्धि कर दिया गया वही वृद्धि होता है। और आप लोग इसमें यही सवाल कि वृद्धिरेचि जो होता है ये अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र माना जाता है, बहुत परीक्षाओं में आया है। मित्रों हम लोग आज गुण संधि और वृद्धि संधि का संज्ञा सूत्र और वृद्धि संधि का संज्ञा सूत्र और विधि सूत्र को अध्ययन किया। आप लोग को जो भी कमियां त्रुटियां दिखाई देंगी
कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बहुत बड़ा वीडियो न बनाने के कारण छोटा छोटा बनाता रहेंगे। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः।